आप लोग देख सकते हैं कि नवंबर के मंथ में मैंने $32,000 प्लस की अमाउंट जनरेट की। वही अमाउंट जो मुझे यकम को टोटल बैलेंस में ऐड होनी थी, वो टोटल बैलेंस में तो ऐड होगी, लेकिन उसका $19,000 प्लस की अमाउंट जो है वो नेगेटिव में रखी। अब ये जितनी भी अमाउंट थी, ये एड एक्सचेंज की लोडिंग की अमाउंट थी। लोडिंग के बाद ये क्या हुआ कि भाई 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक ये सारी अमाउंट इनवैलिड में चलेगी। अब ये टोटल अमाउंट आप देख सकते हैं कि $32,000 प्लस की अमाउंट थी, ये सारी की सारी नेगेटिव में चलेगी। अब अगर आप इनको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करके देखें या INR में, तो ये 1 करोड़ प्लस की अमाउंट जाके बनती है। तो मजे की बात ये है कि रिसेंटली क्या हुआ कि आपने मेरी कम्युनिटी के अंदर एक पोस्ट देखी होगी कि गूगल ने क्या काम किया है, गूगल एडसेंस और गूगल एड एक्सचेंज ने एक अपनी पॉलिसी को लॉन्च किया है, जिस पॉलिसी के अंदर उन्होंने बताया है कि अब उन्होंने डेस्कटॉप के ऊपर ऐड को लिमिटेड कर दिया। अब ये जितनी भी न्यूज़ थी, ये टोटली मुझे मेरे गूगल के यूजर्स की तरफ से रिसीव हुई, जो ऑलरेडी मेरे गूगल की कंपनी में यूजर्स काम करते हैं। अब हुआ ये कि मेरी इस पोस्ट को लॉन्च करने के बाद थोड़ी देर के बाद ही गूगल की ये पॉलिसी आपके सामने है और ये आप लोगों ने अपडेट पढ़ ली होगी, ठीक है। और सभी यूजर को गूगल ने ईमेल करके बता दिया कि अब वो 2024 में एक ऐसा काम करने जा रहा है जिसके अंदर वो ऐड को लिमिटेड कर देगा और प्रोग्रामेटिक डील्स के ऊपर अपनी सपोर्ट को बढ़ाएगा। अब इस केस में उन्होंने क्या काम किया, एडसेंस के अंदर ये काम किया, ये आपको एडसेंस में भी देखने को मिलेगा और एड एक्सचेंज में भी कि सपोर्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब वैसे तो ये जो अपडेट थी, ये टोटली इनवैलिड ट्रैफिक को डिटेक्ट करने के लिए थी। सबसे पहले तो उन्होंने एक काम ये भी लॉन्च किया कि यूरोपीय यूनियन का जो लॉ है उसके मुताबिक वो GDPR की पॉलिसीज को एक्सेप्ट करवा रहा था, कुकीज को एक्सेप्ट करवा रहा था। अब वो क्या काम कर रहा था, अब उसके पास लोकल डाटा की लोकल जो स्टोरेज था यूजर का, वो रीड ही नहीं कर पा रहा था। अब जब वो लोकल डाटा को रीड नहीं कर पा रहा था और कुकीज को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा था, तो वो जितनी भी यूजर लोडिंग का काम कर रहे थे वो सारी की सारी अमाउंट को जो है मतलब कि इनवैलिड में डाल रहा था। क्योंकि देखो ना, जब लोडिंग का काम होता है या आप कह लो कि कोई इस तरह का इनवैलिड एक्टिविटी का काम होता है, तो उसके अंदर तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। अब क्या हुआ कि रिसेंटली जितने भी यूजर ये काम कर रहे थे, जो VPN से यूज कर रहे थे, अब VPN की तमाम उन्होंने IPs को ब्लैक लिस्टेड कर दिया था। आप लोग देख सकते थे कि अपने एडसेंस के ओपन करके देखते थे, जब अपनी एड एक्सचेंज की वेबसाइट को ओपन करके जब देखते थे तो वहाँ पे ऐड ही नजर नहीं आ रहे थे। इस तरफ एक बॉक्स बन रहा होता था, एक रैपर क्रिएट हो रहा होता था, उसमें ऐड ही नहीं होता था। अब इसके पीछे रीजन क्या थी? अब रीजन ये थी कि भाई उसका वो एक तो मतलब कोई और ब्राउजर यूज कर रहा होता था, शायद गो लॉगिन को यूज कर रहा है, शायद एड्स पावर, या जिस ब्राउजर को भी वो यूज कर रहा होता था, इनडायरेक्टली क्या काम होता था, वो सारी की सारी ट्रैफिक उसकी इनवैलिड में चली जाती थी। और मैं भी हो सकता है कि आपके साथ ये काम जरूर हुआ होगा कि आपने देखा होगा कि भाई आपने जितनी भी अमाउंट जनरेट की है वो 1 दिसंबर से लेके 12 से लेके 19 दिसंबर तक, ठीक है, जितनी भी अमाउंट होगी वो सारी की सारी नेगेटिव में चली जाएगी। अब क्या है ये चीज़, इससे क्या हमें नुकसान होगा? जितने भी यूजर रिकॉर्डिंग का काम करते हैं, क्या ये वाकई ही खत्म हो जाएगा या इससे कोई बेनिफिट भी होगा, या ये जो पॉलिसीज उसने लॉन्च की है इनडायरेक्टली अगर बेनिफिट नहीं हो रहा है तो इसको किस तरह से इसके ऊपर ग्रिप की जाए और इस मेथड को और भी स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि हमें हमारा काम करने का बेनिफिट हो। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि जितने भी यूजर रिकॉर्डिंग का काम कर रहे हैं वो टोटली क्लोज होने जा रहा है। बट जब तक न्यू मेथड नहीं आता, जब तक कोई ऑलरेडी इसके ऊपर वर्क नहीं करता, तब तक किसी यूजर को भी ये चीज़ रिकमेंडेशन नहीं दी जाती कि आप ये काम करें। अब आप ये देख सकते हैं, ये अमाउंट जितनी भी मैंने बनाई थी ये सारी की सारी आर्बिट्राज से बनाई थी। अब तमाम दोस्तों को पता होगा कि रिसेंटली मैंने गूगल एडसेंस आर्बिट्राज का कोर्स लॉन्च किया था, जिसमें आप तमाम यूजर्स ने 300 प्लस का यूजर था जिसने ज्वाइनिंग की थी। और आप लोग ये देख सकते हैं कि यह अमाउंट के बड़ी लिमिटेड ही अमाउंट जो है वो इनवैलिड एक्टिविटी में कट हुई है और बाकी की सारी अमाउंट जो है वो टोटल बैलेंस में ऐड हुई है। अब मुझे पता है ये कन्फर्म है क्योंकि ये लेजिट वे है, लेजिट मेथड है, जिसकी वजह से मुझे क्या है गूगल एडसेंस ने या आप कह सकते हैं गूगल एडएक्स ने ये जो पेमेंट है ये हर मंथ के मंथ करनी है। अब आप दोस्तों को एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि जिस यूजर ने ये वीडियो मेरी जाके नहीं देखी वो इस वीडियो को एक दफ़ा जाके देख ले, क्योंकि इसके अंदर आपको गूगल एडसेंस आर्बिट्राज का मेथड बताया है। और जिस यूजर ने मेरा गूगल एडसेंस आर्बिट्राज का कोर्स नहीं ज्वाइन किया वो इस कोर्स को ज्वाइन कर ले। और खैर आप तमाम दोस्तों को एक चीज़ बताता चलूँ कि कोर्स को ज्वाइन करने से पहले कि ये जो मेथड था जो कि अभी गूगल ने ये जो पॉलिसी लॉन्च किया है, इससे जो नुकसान होना है वो 2024 में आपको सही तरह से पता चल जाएगा। आपको ये पता इस तरह से चलेगा कि इनकी जनवरी से ये अपडेट चालू होना शुरू होगी और ये अप्रैल तक चलेगी। अब इस अपडेट के अंदर जो सबसे बड़ा नुकसान होगा ये उन यूज़र को होगा जो मतलब कि एडसेंस अकाउंट के ऊपर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप एडिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसमें टोटली आपको लॉस होता जाएगा, आपको इसमें कोई भी ज़रा सा भी बेनिफिट नहीं होगा। बट हाँ, इन केस अगर आप लोकल डाटा को एक्सेस कर लेते हो और उसे कहते हैं स्टोरेज, मतलब जो लोकल डाटा का स्टोरेज होता है उसके ऊपर ग्रिप कर लेते हो, और जो आप कुकीज़ के ऊपर अगर आप लोडिंग का काम कर रहे हो किसी बोर्ड के थ्रू, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू और कुकीज़ के थ्रू काम करते हैं, तो फिर एक वो वैलिड रीज़न है और प्लस पॉइंट है कि ठीक है, आप कह सकते हैं कि आप मेरा काम बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि आप उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं जो आपको यहाँ पे
नहीं बता सकते। अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चालू हो जाऊँ तो वो सारा का सारा क्या करेगा, यूट्यूब मेरे इस यूट्यूब चैनल को ही उड़ा देगा। अब पहले भी आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आई हैं। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आने के साथ साथ मुझे यूजर ने कॉपीराइट स्ट्राइक्स भेजी हैं कि भाई इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप इस यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर कर रहे हो। तो ये वजह थी, तो जिसकी वजह से मैंने अपने काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी जो यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता था, जो मैंने अपने जो है कोर्स के अंदर शेयर की। और आप तमाम दोस्तों को बताता चलूँ क्योंकि मैंने चैलेंज किया हुआ था और हर एक यूज़र से वादा किया था कि मैं अपने हर एक यूज़र को उसका हाथ पकड़ के उसकी पहली पेमेंट निकलवाऊंगा। तो जो यूज़र इस कोर्स को ज्वाइन करेगा उससे को इस चीज़ का बेनिफिट तो होगा, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि लाइक 300 प्लस के यूज़र थे, तो मैंने तकरीबन 35 प्लस ग्रुप्स बनाए हैं जिसके अंदर 10 प्लस यूज़र्स ऑलरेडी ज्वाइन हैं। अब क्या होता है कि हर 2 दिन के बाद उनके साथ पर्सनली मीटिंग होती है, फिर पूछा जाता है कि भाई आपके पास एडसेंस है, आपके पास एडीएक्स है, आपके पास प्रीमियम इन्वेंटर क्या है, कोई अकाउंट है, जिसके ऊपर उसका प्रॉपर वर्क करवाया जाता है और उसके वर्क करवाने के बाद उसकी अमाउंट जनरेट करवाई जाती हैं। आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स ने अमाउंट्स जनरेट की हैं और वो अमाउंट्स उनको रिसीव हुई हैं, उनके बाइनेंस अकाउंट्स में रिसीव हुई हैं, उनको एडसेंस में रिसीव हुई हैं, उनको एडीएक्स के अंदर रिसीव हुई हैं। अब जो नेक्स्ट यूज़र हैं वो आप तमाम दोस्त हो सकते हैं। अब आप लोगों की बारी है, तो जो यूज़र इस गूगल एडसेंस के कोर्स में इनरोल होना चाहता है तो वो आके इनरोल हो सकता है। और उसके बाद इसके अंदर डीप बताया गया है कि आप किस तरह से आर्बिट्रेशन का काम कर सकते हैं, किस तरह एडसेंस लोडिंग का काम कर सकते हैं, और जो और भी मतलब कि डीप चीज़ें हैं वो आपको उन ग्रुप्स के अंदर शेयर की जाती हैं। ग्रुप्स जो हैं वो ऑलरेडी ओपन है, आप तमाम यूज़र वहाँ कन्वर्सेशन कर सकते हैं और कोई भी इशू आ रहा हो तो आप एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।